दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ चैनल। तो आज का न्यूज़ है, भारत अब जल्द ही अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है, जो चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स को चुनौती देगा। भारत सरकार के वित्त मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बड़े ऐलान को किया है कि देश के पास अगले 10 महीनों में अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम होगा। इसके लिए 18,000 जीपीयूएस का उपयोग किया जाएगा, जो भारतीय एआई क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगा। भारत का एआई मिशन और उद्देश्य। अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारत के एआई मॉडल का मुख्य उद्देश्य भारतीय संदर्भ और संस्कृति के आधार पर मॉडल तैयार करना है। उनका कहना था कि भारत में अब तक जो एआई मॉडल्स बने हैं वे अधिकतर पश्चिमी संदर्भों पर आधारित हैं, जबकि भारत की ज़रूरतें और परिप्रेक्ष्य अलग हैं। भारत का एआई मिशन इस दिशा में काम करेगा ताकि ऐसे मॉडल तैयार किए जा सके जो देश की विशेषताओं और ज़रूरतों के अनुरूप हों। जीपीयू की अहमियत और भारत की तैयारी। एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए जीपीयूएस की आवश्यकता होती है। जीपीयूएस यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। चैट जीपीटी को 25,000 जीपीयूएस से ट्रेन किया गया, जबकि डीपसीक को 2,000 जीपीयूएस से ट्रेन किया गया। भारत के पास 15,000 उच्च गुणवत्ता वाले जीपीयूएस हैं और सरकार ने 18,000 जीपीयूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और डेवलपर्स को जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। डीपसीक और चैट जीपीटी की प्रतिस्पर्धा। अमेरिका और चीन के बीच एआई क्षेत्र में प्रभुत्व को लेकर मुकाबला जारी है। इसी बीच चीन के छोटे स्टार्टअप डीपसीक ने ओपन एआई जैसे अमेरिकी एआई दिग्गज को कड़ी टक्कर दी है। अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है और उसका लक्ष्य है कि वह एआई के क्षेत्र में खुद की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। सरकार की योजना है कि अगले 10 महीनों में एक अत्याधुनिक एलएलएम तैयार किया जाएगा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय मॉडल्स के बराबरी का होगा। भारत में एआई चुनौती। जीरोधा यानी उंडर नितिन कामत ने हाल ही में पीएम मोदी के साथ एक पॉडकास्ट में एआई क्षेत्र में भारत की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत एआई स्पेस में अभी पीछे है और केवल जीपीयूएस खरीदकर भारत को ग्राउंड ब्रेकिंग एआई एप्लीकेशंस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि सही टैलेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले इकोसिस्टम के बिना जीपीयू भी बेकार साबित हो सकते हैं। सस्ते चीनी एआई मॉडल डीपसीक के उदय के बीच सैम ऑल्टमैन की पुरानी टिप्पणी पर विवाद। एआई की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चीन का सस्ता एआई मॉडल डीपसीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसी के बीच ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन की एक पुरानी टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उद्यमी अर्नोल्ड बर्ट्रैंड ने सोशल मीडिया पर ऑल्टमैन का एक पुराना वीडियो साझा किया। ऑल्टमैन ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स को लेकर क्या कहा था। साल 2023 में भारत में हुए एक कार्यक्रम में सैम ऑल्टमैन से पूछा गया था कि क्या $10 मिलियन लगभग 83 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक छोटी लेकिन प्रतिभाशाली टीम एआई के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकती है। इस पर ऑल्टमैन ने जवाब दिया था कि ये पूरी तरह से असंभव है। अब डीपसीक जैसे सस्ते एआई मॉडल के आगमन के बाद लोग ऑल्टमैन की इस टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। इस पुराने बयान के फिर से वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने ऑल्टमैन के दृष्टिकोण को गलत बताया। एक यूजर ने लिखा, अगर उन्होंने ये कहा होता कि 2 साल के अंदर यह संभव नहीं है तो बात समझ में आती। दूसरे ने कहा, मजेदार है कि जो पूरी तरह असंभव था वह 1 साल में हकीकत बन गया। एआई का क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है और अब सवाल यह है कि एआई गवर्नेंस का भविष्य कौन तय करेगा। तीसरे ने टिप्पणी की ऑल्टमैन पर निशाना साधते हुए लिखा, असल में सैम ऑल्टमैन जैसे लोग ही एआई क्षेत्र में कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा कर रहे हैं। अगर ओपनएआई एक ओपन सोर्स संगठन होता तो डीपसीक जैसी टेक्नोलॉजी बहुत पहले ही आ चुकी होती। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।